नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में पिंकी केस के अंदर ऐसी ऐसी पेशरफ सामने आई हैं जिन्होंने पूरे मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है। जिस अंदाज में मुलजिमा अदालत में दाखिल हुई, उसका इत्मीनान, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका रवैया देखकर हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर उसे किस चीज का इतना यकीन था। क्योंकि आम आदमी तो थाने और कचहरी का नाम सुनकर ही घबरा जाता है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही नजर आ रहा था। यहाँ मामला उल्टा था। जराये के मुताबिक हसास इदारों ने लाहौर के इलाके से कार्रवाई करते हुए पिंकी को गिरफ्तार किया और उसके फ्लैट से भारी मिकदार में कोकेन, केमिकल्स, असलहा और मंशियात तैयार करने वाला सामान बरामद हुआ। वीडियोज में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार फ्लैट में दाखिल होते हैं, तलाश लेते हैं और वहां से मुख्तलिफ शवाहिद हासिल किए जाते हैं। अब इस केस में सबसे बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि अदालत ने मुलजिमा का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है, जिसके बाद तफ्तीश का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि दौरान तफ्तीश पिंकी के मुबैना नेटवर्क, माली मामलात, सप्लाई चेन और दीगर मुलविस अफराद के बारे में अहम इंकशाफात मुतवक्का हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि इस पूरे मामले की तहकीकात के लिए एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग तहकीकाती टीमें तश्कील दी गई हैं। आला पुलिस अफसरान, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स और दीगर इदारे अब इस केस के हर पहलू का जायजा ले रहे हैं। जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि पिंकी ने गिरफ्तारी से पहले अपना एक जानशीन मुकर्रर कर रखा था, ताकि अगर वो गिरफ्तार हो भी जाए तो उसका नेटवर्क बंद ना हो। मुबैना तौर पर उसने अपने क्लाइंट्स को ऑडियो मैसेजेस के जरिए हिदायत भी दी थी कि आइंदा राब्ता किस शख्स से करना है। सेनेट की कायमा कमेटी ने भी इस मामले का नोटिस देते हुए एंटी नारकोटिक्स फोर्स से मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर दी है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर ये मंशियात किन किन बासर हलकों तक पहुंच रही हैं और इस नेटवर्क के पीछे कौन कौन लोग मौजूद थे। इसी दौरान सियासी शख्सियात की जानब से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। बाज़ रहनुमाओं ने इस केस को मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए खतरा करार दिया है, जबकि कुछ ने तहकीकात को मुकम्मल शफाफ बनाने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, ये मामला अभी सिर्फ आगाज लग रहा है। आने वाले दिनों में मजीद बड़े नाम और मजीद बड़े और बुरे इंकशाफात सामने आ सकते हैं। आप क्या समझते हैं? क्या वाकई इस नेटवर्क के पीछे बड़े बासर लोग मौजूद हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।